दोस्तों, इस अस्त व्यस्त दुनिया से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह सोचने की जगह वह यह सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन प्रांत डर डर कर जीता रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले यदि आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुने और बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ऑल पर सेलेक्ट कर लें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा ना जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संशय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे मजबूत ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर से आगे जाने लगा। संध्या का समय था। स्या और एक किसान जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के यह शब्द किसान को कुछ समझ में नहीं आए। वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। किसान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की गूंज सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर किसान का रोम रोम कांप गया। उसके कान सुन्न हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि छोटी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की गूंज सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की गूंज सुनाई दी, वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे।